लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। अडानी ग्रुप का बड़ा फैसला, 20,000 करोड़ का एफपीओ किया गया रद्द, वापस होंगे निवेशकों के पैसे। एफपीओ रद्द करने के बाद अडानी ग्रुप ने कहा, मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए लिया गया फैसला। कंपनी का उद्देश्य अपने निवेशकों के हितों की रक्षा करना। हिंडनबर्ग पर दी गई थी कार्रवाई करने की चेतावनी। हिंडनबर्ग ने अमेरिकी कोर्ट आने की कही बात। अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट की थी खारिज। एफपीओ 27 जनवरी को खुला और 31 जनवरी को बंद हुआ। मंगलवार को बड़े पैमाने पर एफपीओ खरीद की गई। दिग्गज निवेशकों ने एफपीओ पर दाव लगाया था। सुनील मित्तल, संजय जिंदल ने पैसा लगाया था। कंपनी का कैश फ्लो बहुत मजबूत है। कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत। अमेरिकन अरबपति बिल एक्मैन के ट्वीट के बाद से गिरा शेयर। बिल एक्मैन ने एफपीओ खरीद में धांधली की जताई थी आशंका। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होगी चर्चा। चर्चा की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी करेंगे। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। बीजेपी संसद के लक्ष्मण करेंगे चर्चा की शुरुआत और दोनों सदनों में चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक आज। संसद में सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का 5वां आम बजट 2023 और 24 संसद में पेश किया। मोदी सरकार का 10वां बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री ने कहा, देश की आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट है। हमने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। और वित्त मंत्री ने देश के सामने न्यू इंडिया की तस्वीर को पेश किया है। बजट में टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। 8 साल के बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की बढ़ी सीमाएं। नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की अब आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स में लोगों को बड़ी राहत दी गई है। आयकर के स्लैब में बदलाव किया गया है और आयकर स्लैब को 6 से घटाकर के 5 कर दिया गया। पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म की गई। नई टैक्स व्यवस्था की नई दरें लागू की गई। 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स। 6 से 9 लाख तक की आय पर 10% टैक्स और 9 से 12 लाख तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। बजट में मध्यम वर्ग के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन, साइकिल, ऑटोमोबाइल, खिलौना सस्ते होंगे। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें होंगी महंगी। सिगरेट, इंपोर्टेड दरवाजे और किचन चिमनी भी महंगी होंगी। बजट में युवाओं के लिए तोहफा। कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के 10 लाख करोड़ का प्रावधान शामिल। ट्रैक, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर सरकार का जोर। केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद करेगी। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए 33% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप को करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने छात्रों को बड़ी सौगात दी है। छात्रों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी और 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38,000 से अधिक शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा। बजट में गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। गरीबों के लिए अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना। इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया। सरकार का रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर। देश में 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर, एरोड्रोम, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड का विकास किया जाएगा। बजट में एमएसएमई के लिए बड़ा ऐलान किया गया। एमएसएमई को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी और इसके 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेट्रल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा और ये स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर कुशल बनाने के लिए राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
हाइड्रोजन मिशन के लिए सरकार की ओर से 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। व्हीकल रिप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत में प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन बदले जाएंगे या स्क्रैप किए जाएंगे। एसईबीआई को और शक्तिशाली बनाया जाएगा। सेबी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दे सकेगा और फाइनेंशियल मार्केट में लोगों की भागीदारी के लिए ऐसा किया जाएगा। पशुपालन, मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ की नई रियायती स्कीम का ऐलान किया जाएगा और कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर के 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बजट में सीनियर सिटीजन्स का भी रखा गया है ध्यान। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख तक की जाएगी। बजट पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह चुनावी बजट है। मोदी सरकार के बजट को विपक्ष ने बताया चुनावी प्रोपेगेंडा। कहा 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया आम बजट। बजट पर राहुल गांधी का ट्वीट आया सामने, अमृतकाल नहीं, ये तो मित्रकाल बजट है। सरकार के पास भविष्य का विजन कहां है? महंगाई पर काबू के लिए रोड मैप नहीं है। कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई का आम बजट पर बयान। भारत की अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद। जनहित वाला है बजट। आम बजट पर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा, किसान, गरीब और मजदूर विरोधी बजट है। दिल्ली में मेयर चुनावों की तारीख का ऐलान। 6 फरवरी को एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। 6 फरवरी को एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 4 फरवरी को झारखंड और अमित शाह संथाल परगना को देंगे एक बड़ी सौगात और देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। पांच से 7 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी ETWG की बैठक में 150 से ज्यादा प्रतिभागी होंगे शामिल। रामनगरी अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाएं। राम भक्तों ने जय श्री राम के जयकारों से किया भव्य स्वागत। शिलाओं से बनेगी रामलला की मूर्ति।